उसके जीवन का एक मकसद यह भी था, मैं आपको बताना चाहता हूं, उसके जीवन का मकसद एक यह भी था, अब मैं अपने लिए नहीं जीऊंगी, अब मैं तेरे लिए जीऊंगी। उसके पास कोई पति नहीं था, उसके पास कोई पति नहीं था। उसने अपनी सास को नहीं छोड़ा, अपनी सास के प्रति वो वफादार बनी रही। उसने कहा मैं अब अपने लिए नहीं, अब मैं आपके लिए जीऊंगी। और हमें भी यही कहने की जरूरत है, अब मैं अपने लिए नहीं बल्कि खुदावंद यीशु मसीह के लिए जीऊंगा। पर कितने लोग हैं कि ऐसे फैसले के साथ अपने जीवन को जी रहे हैं? बताओ। ज्ञान लोगों के पास बहुत है भैया, पर कितने लोग उसमें चल रहे हैं, ये जरूरी है। ज्ञान बहुतों में मिल जाएगा आपको, जब टाइम आएगा झूठ बोलेंगे, जब टाइम आएगा चुगली निंदा करेंगे, जब टाइम आएगा लड़ाई झगड़े करेंगे। ज्ञान बहुत है, ज्ञान कुछ नहीं कर पाएगा। परमेश्वर नहीं देखेगा आपके पास कितना ज्ञान था, परमेश्वर देखेगा क्या आप मेरी तरह जीते थे। जहां मैं जाता था तुम भी वहां जाते थे। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का अर्थ है उसके समान जीना। देखो वह करता क्या है, वही करना। हालेलुया। रूत अब अपनी सास के पास किसी लालच में नहीं थी कि उसे कुछ मिलेगा उसके बाद वो उसके पीछे हो रही हो, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं था। आपको पता है रूत बहुत मेहनत करने वाली थी, और जब वो लौट कर आती है अपने बैतलहम में, जब लौट कर आती है उस समय पता क्या है, वहां पर बहुत सारे लोग देखते हैं, ओ नाओमी आ गई। लोगों ने क्या कहा? नाओमी आ गई। नाओमी ने कहा मुझे नाओमी मत कहो, मुझे मारा कहो। नाओमी का अर्थ होता है मनोहर, और मारा का अर्थ क्या होता है? दुखियारी। दुखियारी, मैं दुखियारी हूं। और उसने पता क्या कहा? उसने कहा यहोवा का हाथ मेरे खिलाफ उठा है, और मैं देख भरी पूरी गई थी, उसने मुझे खाली लौटाया है। तो सुनिए, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। अगर नाओमी को यह पता होता कि मेरे लिए कितनी खुशियां परमेश्वर ने आगे ठहराई हैं, वह कभी शिकायत नहीं करती। समझ रहे आप? उसने कहा परमेश्वर का हाथ मेरे खिलाफ उठाया, उसने मुझे भरी पूरी, मैं गई थी वहां पर, उसने मुझे खाली लौटाया है, छूछे हाथ लौटाया है। अगर वो इस बात को समझ लेती कि परमेश्वर ने मेरे लिए आगे कितनी खुशियां ठहराई, कितनी आशीषें ठहराई, वह कभी कुड़कुड़ाती नहीं, कभी शिकायत नहीं करती। और हमें भी यही करने की जरूरत है। बेशक हमने अपनी मूर्खताओं में, गलतियों में, तमाम प्रकार के हमने मूर्खताएं की हो, जिस वजह से हमने बहुत कुछ खो दिया हो, हमें परमेश्वर के खिलाफ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने गलत फैसले लिए थे, वो हमारी वजह से गया है। अब नाओमी, एलीमेलेक, उसके बच्चे क्या परमेश्वर की इच्छा के अनुसार गए थे? परमेश्वर ने उनसे बोला था जाओ बैतलहम में, या फिर वो अपनी मर्जी से गए थे? अपनी मर्जी से। जब अपनी मर्जी से गए तभी तो उनको प्रॉब्लम आई, तभी तो उन्होंने वहां पर जाकर गलत तरीके से शादी की और बहुत कुछ किया। अब परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ जाकर जब उन्होंने सब कुछ किया, तो परमेश्वर, जो ये सब कुछ उनकी मूर्खताएं थी जिस वजह से उनके ऊपर ये प्रॉब्लम्स आई। लेकिन हमें क्या करना है? हमसे कुछ गलतियां हुई, कुछ गुनाह हुए, कुछ भी हुआ है, उसकी वजह से बहुत सारी चीजें चली गई। अब हमें परमेश्वर दोष देने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो हमारी गलती से गई। हमें परमेश्वर साथ बने रहने की जरूरत है। वह लौट कर आई थी यहूदा से, वहां मोआब से बैतलहम में। हमें भी उसके पास केवल लौट कर आने की जरूरत है। समझ रहे आप? हमें केवल उसके पास लौट कर आने की जरूरत है, और परमेश्वर ने हमारे लिए जो खुशियां, बरकतें, आशीषें, छुटकारा ठहराया, उससे वह देगा। और अगर हम इस बात को जाने तो हम कभी शिकायत नहीं करेंगे, हम उसके ऊपर कभी दोष नहीं लगाएंगे, कभी नहीं। अगर नाओमी इस बात को समझ लिया होता, वह कभी दोष नहीं लगाती। जब आप लौट कर आई अपने प्रदेश में, बैतलहम में, वहां पर एक व्यक्ति था बोअज, और इनकी जितनी भी भूमि थी अब वह तो चली जा चुकी थी। अब उसे छुड़ाने के लिए, बोअज इनका कुटुंबी था, रिश्तेदार था, जो इनकी भूमि को छुड़ा सकता था। रूत अपनी सास के साथ लौटकर बैतलहम में आई। उसने फैसला किया, मैं परमेश्वर के साथ वफादार होने का उसने फैसला किया, क्योंकि उसने कहा जो तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। और उसने वफादारी दिखाते हुए बिना किसी लोभ और लालच में वह अपनी सास के साथ बैतलहम में लौट कर आई। और जब लौट कर आई, उसके बाद उसकी एक शादी भी हुई वहां पर हुई, और जब शादी हुई उसके बाद एक बच्चा भी हुआ उसे, और उसके लिए बहुत सारी खुशियां फिर थी। हालेलुया। लेकिन अगर रूत भी उस टाइम ये करती, सास को अपनी छोड़कर चली जाती दूसरे देवताओं के पास, फिर क्या होता?
क्या उसका नाम यहाँ पर होता? क्या उसके विषय में हम सीख पाते? इसीलिए तो हम उसके विषय में सीख रहे हैं। उसका जीवन हमारे लिए एक बहुत अद्भुत जीवन है जो उसने हमें दिखाया। किस प्रकार हमें मसीह के प्रति वफादार रहने के विषय में यहाँ पर बताया गया है। उसने कहा, मुझसे यह विनती मत कर कि मैं तुझे छोड़ दूं या फिर अपने लोगों में चली जाऊं। उसने कहा, मैं अब तेरे साथ रहूंगी, जहां जहां तू जाएगी मैं वहां वहां जाऊंगी, और जो कुछ तू करेगी मैं वही करूंगी। जहां तू रहेगी मैं वहां रहूंगी। अगर तू दुखों में होगी मैं दुखों में रह लूंगी, तकलीफों में होगी वहां में भी मैं रह लूंगी, समस्याओं में वहां पर भी मैं रह लूंगी। उसने एक बात यह भी कही, जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी, जहां तुझे मिट्टी दी जाएगी वहां मुझे मिट्टी दी जाएगी। क्या हम मसीह के लिए यह कह सकते हैं, प्रभु तू मुझे कहीं पर भी रखेगा मैं रह लूंगा, तू मुझे कहीं पर भी रखेगा मैं रह लूंगा। दुख हो, तकलीफें हो, समस्याएं हो, प्रॉब्लम्स हो, मैं कहीं पर भी अगर आप मुझे रख रहे हैं मैं रह लूंगा। और जब रूत को उसने देखा कि वह दृढ़ थी, उसने दृढ़ फैसला किया कि वह अब उसको छोड़कर नहीं जाएगी। उसने क्या डिसाइड किया? ठीक है, आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ मेरे साथ। क्या आपका एक दृढ़ फैसला है परमेश्वर के साथ चलने के लिए? क्या आपके पास एक दृढ़ विश्वास है कि परमेश्वर के पास अगर जाएंगे तो अब आपको कभी नहीं निकालेगा? सभी ध्यान दे, समझ पा रहे हैं आप? क्या आपका एक दृढ़ फैसला है परमेश्वर के साथ चलने का कि मैं तेरे साथ चलूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, जो मर्जी प्रॉब्लम्स आए, जो मर्जी समस्याएं, जो मर्जी तकलीफें आए, मैं तेरे साथ हर समय खड़ा रहूंगा। और अगर आप इस बात में दृढ़ हैं, बिल्कुल उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह, जैसे प्रभु यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति आया था, उसने कहा, प्रभु जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, देख मेरे पास ना तो रहने के लिए प्लेस है, लोमड़ियों के भट्ट होते हैं और पक्षियों के पास बसेरे होते, परंतु मेरे पास सिर धरने की जगह नहीं है। एक व्यक्ति आया, उसने कहा, मैं भी तेरे पीछे हो लेता हूं, पर मुझे पहले अपने पिता को गाड़ने दे। ये ऐसे लोग हैं, ये ऐसे विश्वासी हैं जो प्राथमिकता संसार को देते हैं, अपने परिवार को देते हैं, अपने बच्चों को देते हैं। खुदा के कलाम से अधिक अगर आप अपने बच्चों को प्रेम करते हैं, मैं सच कह रहा हूं, अपने बच्चों के लिए आप नाज ही पैदा करेंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस बात को, क्योंकि ऐसे बहुत सारे उदाहरण बाइबल के अंदर हैं। एली के बच्चे खुदा के घर में रहकर पाप करते थे, एली उनके पापों के साथ समझौता करता था। एक टाइम आया, एली भी मारा गया, उसके बच्चे भी मारे गए। खुदा के वचन से बढ़कर अगर किसी भी चीज को आप प्रेम करने लग गए, सब कुछ खत्म हो जाएगा। हालेलुया। वो खुदा के घर में रहते थे, उसके बच्चे पाप करते थे, लेकिन फिर भी उसको जिस तरह से उन्हें समझाना चाहिए था, डांटना चाहिए था, वो कुछ नहीं करता था। इतना गंभीर नहीं था वो, और इसीलिए परमेश्वर क्रोध भड़का, एली भी मरा, एली के बच्चे भी मरे। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा, मुझे जाने दे, पहले मैं अपने पिता को गाड़ कर आऊं, फिर मैं तेरे पीछे हो लूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जा मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे, तू मेरे पीछे हो ले। प्रभु यीशु मसीह को आज ऐसे लोगों की जरूरत है जो एक दृढ़ फैसला लेकर चले, कुछ भी हो जाए मैं तेरे पीछे चलूंगा, और जो कुछ तुझे पसंद केवल मैं वहां करूंगा। मेरे परिवार को क्या पसंद, इट्स डजंट मैटर। मेरे पड़ोसियों को क्या पसंद, कुछ मतलब नहीं रखता। मेरे परिवार को, मेरे माता पिता को क्या पसंद, कुछ मतलब नहीं रखता। तुझे जो पसंद मैं केवल वहां करूंगा। जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे चलूंगा, जहां तू रहेगा वहां मैं रहूंगा। जिस हालात में तू मुझे रखेगा मैं रहने के लिए तैयार हूं। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर आज ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और जब उसने कहा, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे चलूंगा, प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, तो मेरे पीछे हो ले। रूत ने अपनी सास से कहा, जहां तू मरेगी मैं भी मरूंगी, जहां तुझे मिट्टी दी जाएगी वहां मुझे भी मिट्टी दी जाएगी। जब उसने देखा कि यह दृढ़ है, उसने उसके साथ हो लेने के लिए उसने कहा कि ठीक है चलो। और आपको पता है यहां पर हम क्या सीखते हैं? ये पुराने नियम में था। उसने कहा, अगर मैं मरी, जहां पर मैं मरी, जहां पर तू मरी वहां पर मैं भी मरूंगी, जहां पर तुझे मिट्टी दी जाएगी वहां पर मुझे भी मिट्टी दी जाएगी। लेकिन आपको पता है हम नई वाचा में हैं, अब हमें उसने एक बात और यहां पर कही थी। देखिए यहां पर क्या लिखा है, यहां पर 17 में लिखा है, जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूं तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। देखिए यहां पर क्या लिखा, उसने कहा जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी, जहां तुझे मिट्टी दी जाएगी वहां मुझे मिट्टी दी जाएगी।
अगर मृत्यु को छोड़ मुझे कोई और तुझसे अलग करे तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। पुराने नियम में था, अब आपको पता नए नियम में, नई वाचा में मृत्यु भी हमें उससे अलग नहीं कर सकती। हाँ, हम खुदावंद यीशु मसीह से कह सकते हैं, प्रभु चाहे अकाल हो, तकलीफ हो, कठिनाई हो, समस्या, मुश्किलें, चाहे जैसे हालात हो, मैं तुझे ना छोड़ूंगा। मुझे कोई भी तुझसे अलग नहीं कर सकता। मौत भी नहीं, मौत भी नहीं। आपको पता है, जब मौत हमें उससे अलग नहीं कर सकती, कोई और पैदा ही नहीं हो जो हमें अलग करे। समझ रहे हैं आप? हालेलुया। मौत हर एक को, हर एक से अलग कर देती थी, लेकिन मसीह ने मौत को ही खत्म कर दिया। क्योंकि बाइबल कहती है, प्रभु यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठा, उसने मौत के ऊपर जय जयकार का ध्वनि सुनाई और जय पाई। तो वहां पर लिखा गया, हे मौत तेरा डंक कहां रहा, हे मौत तेरी जय कहां रही। जय ने मृत्यु को निकल लिया, जय ने मृत्यु को खा लिया। वह मौत जो हर एक को मारती थी, उसे मसीह ने मार दिया। और इसलिए हम यह बड़े दावे के साथ कह सकते हैं, प्रभु मैं सदा तेरे साथ रहूंगा और जो तुझे पसंद है वही करता रहूंगा, और जहां कहीं तू मुझे रखेगा मैं तैयार रहने के लिए। और मुझे तुझसे मौत भी अलग नहीं कर सकती। हालेलुया, हालेलुया। पर आपको पता है, उससे पहले कि यह टाइम इनकी लाइफ में आया, इन्होंने एक दृढ़ फैसला किया था। एक दृढ़ फैसला था एलिशा का, एक दृढ़ फैसला था कि वह एलिया के पीछे चलेगा, क्योंकि उसे पता था अभिषेक उसे चाहिए। और जिस वजह से वह एक अच्छा परमेश्वर का सेवक बना और उसका संबंध परमेश्वर के साथ था, और वह अनंत जीवन का अधिकारी हुआ। हालेलुया, वह एक अनंत जीवन का अधिकारी हुआ। जब प्रभु यीशु मसीह के चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने देखा ये दृढ़ है हमारे साथ चलने के लिए, प्रभु यीशु मसीह ने कहा ठीक है आ जाओ। परमेश्वर आपके फैसलों का इतना आदर करता है, शायद आप नहीं करते। अगर आपका फैसला परमेश्वर साथ चलने का है, उसका उसने बहुत बड़ा आदर किया है। लेकिन अगर आप यह फैसला करते हैं, प्रभु मैं संसार में भी प्रेम रखूंगा, संसार की बातों से भी प्रेम रखूंगा, तो आप ओरपा के समान होंगे, जिसका अस्तित्व भी बाद में पता नहीं लगा, जिसका कोई जिक्र नहीं है। समझ रहे हैं आप? बाइबल लिखा, सब बातों को परखो और जो बातें भली हैं, जो बातें उचित हैं, उन्हें पकड़े रहो। जिन्होंने गलतियां की, उन्होंने क्या गलतियां की और खो दिया, हमें नहीं करना। और जिन्होंने बुद्धिमानी से फैसले लिए, हमें भी वो फैसले लेने की जरूरत है, ताकि जो उनको प्राप्त हुआ वो हमें प्राप्त हो। हालेलुया। 2:20 में देखिए क्या लिखा है। नाओमी ने अपने बहू से कहा, वह यहोवा की ओर से आशीष पाए, क्योंकि उसने ना तो जीवित पर से और ना मरे हुओं पर से अपनी करुणा हटाई। फिर नाओमी ने उससे कहा, वह पुरुष तो हमारा कुटुंबी है, वरन उनमें से है जिनको हमारी भूमि छुड़ाने का अधिकार है। एक टाइम था, नाओमी क्या कह रही थी परमेश्वर को, परमेश्वर का हाथ मेरे खिलाफ उठाए। क्या कह रही थी वो? परमेश्वर का हाथ मेरे खिलाफ उठाए, यहोवा मेरे विरुद्ध खड़ा है। मैं भरी पूरी गई थी और परमेश्वर मुझे छूछे हाथ लौटा कर आया। अब वो क्या कह रही है? उसने ना जीवितों पर से अपनी करुणा हटाई है और ना उसने अपनी करुणा मरे हुओं से हटाई है। अगर उसकी करुणा आपके कामों पर निर्भर होती तो आज उसने अपनी करुणा हमारे ऊपर से हटा ली होती, लेकिन उसकी करुणा हमारे कामों पर निर्भर नहीं, इसीलिए बाइबल कहती है उसकी करुणा सदा की है। उसकी करुणा सदा की है। उसने कहा परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने अपनी करुणा जीवितों और मरे हुओं में से किसी पर नहीं हटाई। जब रूथ खेत में काम करने के लिए गई, उसने बोअज के खेत में काम किया, और बोअज नाओमी का रिश्तेदार था, जिसके पास यह अधिकार था कि जो नाओमी की भूमि जो थी बंधुआई में चली गई थी, जो भी थी, अब वह उसके पास नहीं थी। अब उसे वह छुड़ा सकता था, मतलब उसे वह मोल ले सकता था। और जब रूथ उससे मिली, रूथ ने नाओमी को बताया। नाओमी ने कहा, वाओ, परमेश्वर ने अपनी करुणा हम पर बनाए रखी है। परमेश्वर की करुणा हम पर बनाए रखी उसने। 4:9 आयत यहाँ पर लिखा है, तब बोअज ने वृद्ध लोगों और सब लोगों से कहा, तुम आज इस बात के साक्षी हो कि जो कुछ एलीमेलेक का और जो कुछ किल्योन और महलोन का था, वह सब मैं नाओमी के हाथ से मोल लेता हूं। फिर महलोन की स्त्री रूथ मोआबिन को भी मैं अपनी पत्नी करने के लिए इस विचार से मोल लेता हूं कि मरे हुए का नाम उसके निज भाग पर स्थिर करूं। कहीं ऐसा ना हो कि मरे हुए का नाम उसके भाइयों में से और उसके स्थान के फाटक से मिट जाए। तुम लोग आज साक्षी ठहरे हो। पता ऐसा क्यों हुआ?
एक टाइम था जब रूत ने फैसला किया था कि मैं अपनी सास को नहीं छोड़ूंगी, उसके हालातों में, उसकी कठिनाइयों में, उसकी तकलीफों में मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। और वह वफादार बनी रही और वह बहुत मेहनत करती थी। आपको पता है, वह खेत में जाती थी मेहनत करने, सीला बीनने, और जिससे वह गेहूं बटोर कर जो भी कुछ लाती थी उससे उसने अपना गुजारा किया। अपनी सास को वह रूत पाल रही थी। अब वह अपने लिए नहीं परंतु अपनी सास के लिए जी रही थी, जैसे हमें अपने लिए नहीं परंतु मसीह के लिए जीने के लिए बुलाया गया। और इसका प्रतिफल आपको परमेश्वर ने कितना बड़ा लौटाया आपको पता है। उसकी शादी हुई, उसकी जो भूमि किसी के कब्जे में थी उसने बोअज ने मोल लिया और बोअज ने उससे शादी भी की और उसका परिवार बस गया। उसको एक बेटा हुआ जिसका नाम उसने ओबेद रखा। और ओबेद नाम का अर्थ जानते हैं आप क्या होता है? ओबेद नाम का अर्थ होता है सेवक। और वह बेटा उसने नाओमी को दिया कि वह उसका धाई का काम करे। आपको पता है, जब उस बेटे को नाओमी ने अपने हाथ में लिया होगा, किस प्रकार वह परमेश्वर के नाम को आदर दे रही होगी, किस प्रकार। कई दूसरे ट्रांसलेट में ये लिखा भी गया कि परमेश्वर ने अपनी करुणा हम पर बनाए रखी और उसने हमें हमारे परिवार को बनाए रखने के लिए एक बेटा भी दिया है। हालेलुया, हालेलुया। और जो ओबेद पैदा हुआ उसका नाम, जब उसने ओबेद रखा, ओबेद का अर्थ है सेवक। और जब उसने सेवक नाम रखा, रूत जो थी वो चाहती थी कि यह सेवकाई करे, सेवक हो। और उसी के वंश से ईसाई पैदा हुआ। ईसाई के वंश से एक महान राजा दाऊद पैदा हुआ और दाऊद के वंश से खुदावंद यीशु मसीह आया। हालेलुया। और खुदावंद यीशु मसीह ने हमें छुड़ाया उसने। छुड़ाया उसने हमें। परमेश्वर के साथ चलने का एक दृढ़ फैसला करना और जो कुछ परमेश्वर को पसंद है वह करना। ऐसे विश्वासी नहीं होना जो ओरपा के समान हो, संसार में चले जाए, कुछ खुदा से पाने की लालसा के लिए आए और जब उन्हें मिल गया, अगर ना मिल गया तो भी खुदा को छोड़कर चले गए, अगर ना मिला तो भी चले गए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मसीह में आने के बाद बहुत कुछ मिल गया, बस उसके बाद संसार, उसके बाद फिर गुटखा, फिर बहुत कुछ। ऐसे मसीह नहीं होना। ऐसे अगर हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? अस्तित्व भी मिट जाएगा, नाम ही खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप फैसला कर लेते हैं उसके साथ चलने का, हर परिस्थिति में उसके साथ खड़े रहने का, कि हमें मौत भी तुझसे अलग नहीं कर सकती, फिर क्या होगा? फिर वही होगा जो रूत के साथ हुआ। उसका अस्तित्व सदा बना रहेगा, वह मसीह में सदा बना रहेगा, वह युगान युग का जीवन प्राप्त करेगा, क्योंकि वह एक अनंत परमेश्वर के साथ एक अनंत रिश्ता स्थापित करेगा। हालेलुया। आपको पता है, ये एक बहुत अद्भुत अवसर हमें मिला है, बहुत अद्भुत अवसर कि हम जीवित परमेश्वर के साथ एक अनंत रिश्ता स्थापित करें।